नमस्कार दोस्तों, ई ब्लास्ट के ट्यूसडे टॉकिंग एडिशन में आज हम स्वागत करते हैं हमारे प्रिय बॉस डॉक्टर सुमित उपाध्याय का 97 बैच से। और सुमित बॉस, जैसा हम जानते हैं कि 97 सिल्वर जुबली बैच के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और अभी क्योंकि ये है तो अभी आप करंट प्रेसिडेंट भी हैं। तो हम वेलकम करते हैं आपका। मेरे साथ इंडिया से जुड़ रहे हैं तरुण राजपूत और हम दोनों आपका बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना टाइम देने के लिए। अरे नितिन भैया, आप ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रहे हो और कॉलेज के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जूनियर जो है वो सीनियर की रैंकिंग ले रहा। नहीं, It was so nice of Nitin and it was so nice of Tarun to make it possible, सब सेट करना और सारी चीजें। और इन लोगों ने, मैं बिल्कुल भी सेवी नहीं हूँ, नेट सेवी नहीं हूँ, और सब चीजें ऐसे उंगली पकड़ पकड़ के सिखाई जैसे एक सीनियर एक जूनियर को सिखाता है, लेकिन अब एक जूनियर एक सीनियर को सिखा रहा है। अरे बॉस, बाप हमेशा बाप होता है। बस सब कुछ बॉस आपसे ही सीखा है और आपका ही आशीर्वाद हमेशा बना रहे, बस आगे बढ़ते रहे। चलिए बॉस, सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा पहला सवाल है आपके लिए, आप अपने बारे में और LLRM कॉलेज के सफर के बारे में हमारे सभी सुनने और देखने वालों को बताएं तो जो है मजा आए। भाई देखिए, LLRM का सफर हम सब लोगों के लिए स्टार्ट होता है जब हम MBBS ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैं उन खुश नसीबों में से हूँ। मेरा सफर LLRM में जब स्टार्ट हुआ जब मैं पैदा हुआ, क्योंकि 1978 में जब मैं पैदा हुआ तो मेरे फादर यहाँ पर फैकल्टी थे पीडियाट्रिक्स में, और मम्मी आपसे हाउस जॉब कर रही थी गायनेकोलॉजी में, डॉक्टर उषा शर्मा के अंडर में। क्या बात। तो मेरी तो पैदाइश भी जो है ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट, गायनेक डिपार्टमेंट की है, और डॉक्टर उषा शर्मा फर्स्ट ऑन कॉल थी, डॉक्टर इंदानी मैम सेकेंड ऑन कॉल थी। और मार्च 1978 में जब मैं पैदा हुआ तो कॉलेज से ही पैदा हुआ। फिर बाकी तो आपको पता ही है कि कैंपस में ही रहते थे हम लोग। लीना के साथ खूब अच्छा संपर्क था, विजयंत के साथ, विकी के साथ, पारू का। तो हम लोग का बचपन भी कैंपस में बीता। DH वाले ग्राउंड में हम लोग बहुत क्रिकेट खेला करते थे। दैट वाज अ लॉन टेनिस कोर्ट। टेनिस खेला करते थे खूब। डॉक्टर VN मिश्रा सर, डॉक्टर समीर महेंद्रा सर, सब लोग टेनिस खेला करते थे। तो बचपन से यहाँ बीता। फिर धीरे धीरे DH के बाहर से DH के अंदर चले गए जब 97 में सिलेक्शन हुआ। तो थिंग्स हैव बीन वेरी फाइन एंड मूविंग ऑन वेरी नाइस प्लेस। और जितना अटैचमेंट सब लोगों को LLRM से है, मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा 0.1% शायद मेरे को हो, क्योंकि मैं पैदा भी वहीं पे हुआ हूँ और बचपन में ही बीता है और कॉलेज भी यही रहा है, और फिर अब मैं अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। So it has been very close to me. मेरे ख्याल तरुण, ये तो मैं बॉस, ये यूनिक जर्नी है जो आपने बताई है। मैंने अभी इतने सारे लोगों से बात की है, ये बिल्कुल यूनिक जर्नी है। बहुत मजा आएगा लोगों को सुन के। तो कॉलेज तो बॉस तो जो है बाय बर्थ जो है कॉलेज के ही है। बिल्कुल बॉस। हम सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बॉस। दूसरा सवाल तरुण। बॉस, हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कॉलेज की कोई ऐसी अविस्मरणीय घटनाएं जो आप सोचकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, ऐसी कोई घटना अगर सर होए तो आप हमें बताने का। तरुण भाई, ये फिर मैं इसको ना अपने और बैकग्राउंड में चला जाऊंगा, क्योंकि जो हम लोग कॉलेज में घुसते हैं तो 17-18 साल में घुसते हैं। बाय चांस मैं जब कॉलेज में घुसा तो मैं तो पहले सेकेंड ही कॉलेज में था। तो मैंने तो टेबल टेनिस खेलना भी जब क्लास 6 साल का था जब सीखा था, और TT की टेबल जो है वो NJB हॉस्टल में थी। तो हम लोग NJB में जाके जो है टेबल टेनिस खेला करते थे, और वहां पे ना पापा के पढ़ाए हुए कुछ लोग जैसे JR है, SR है, तो वो लोग खूब जो है कभी कोई लड्डू लेके आ रहा है, कभी कोई मिठाई लेके आ रहा है, ये सब चलता रहता था। और हम लोग जब कोई जैसे ठरकी लोग होते थे ना, जैसे नितिन भाई जैसे, जिन्हें टेनिस खेलना, टेबल टेनिस खेलना है, और फैकल्टी के बच्चे को कह नहीं सकते कि मत खेलो, तो कहते जाओ बेटा थोड़ी देर आइस पाइस खेल के आओ तुम। तो हम लोग हॉस्टल के अंदर फिर आइस पाइस खेला करते थे। और MBBS में घुसने के बाद कॉलेज की जो सबसे जबरदस्त चीज रहती है, फर्स्ट प्रॉफ के अंदर हम लोग घुसते ही पहले दिन ही जो है DH की क्लास चल रही थी, और हम लोग खिड़की से कूद के बाहर भाग गए थे।
क्योंकि गेट के बाहर जो सीनियर्स इंतजार कर रहे थे। अरे बॉस, ये सीन आपको पता है, हर सीनियर ने बताया है, हर सीनियर ने बताया ये सीन। और हर जूनियर करता है ये भी। तो बढ़िया सवाल ये था बहुत अच्छा लगा तरुण का, सवाल था कि कोई ऐसी घटना जिसको आपको देख के जो है अभी भी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है अगर वो याद आती है। हम लोगों का जो है फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे शक्ति बॉस थे 93 बैच के, शक्ति दयाल बॉस, और अमित भटनागर 93 बैच के, नवीन श्रीवास्तव 93 बैच के, शालीन शर्मा। तो हम लोग का जो पहला हम लोग की ज्वाइनिंग थी 17 सितंबर की। तो 15 अक्टूबर के आसपास ये लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसा है कॉलेज के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है और आप लोगों की टीम बहुत अच्छी है, आप लोगों को खिलाएंगे। हम लोग बड़ी खुशी जो है लगभग 20-22 लोग अपना नाम एंट्री दे देते हैं क्रिकेट के टूर्नामेंट के लिए। और उस समय इतना बढ़िया स्टेडियम नहीं हुआ करता था, पठार बिल्कुल खाली हुआ करता था। और वहां पे ले जाके इन्होंने हमसे लगातार सुबह से लेके शाम तक पूरे ग्राउंड की ना कंकड़ पत्थर ईंट सब साफ करवाए। अच्छा, शक्ति बॉस तो इतने बढ़िया आदमी थे, उनसे तो उम्मीद थी हमें, लेकिन मतलब आज तक भी वो समोसे ना वो सफाई के मिले नहीं है हमें आज तक, ढल्लू के वाले समोसे जो हमने सफाई करी थी ग्राउंड की। तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा डॉक्टर शक्ति बॉस को और अमित भटनागर को और शालीन बॉस को कि जो क्रिकेट का ग्राउंड इन्होंने हमसे साफ करवाया था 97 के एसएमसीटी के लिए, उसके समोसे और चाय अभी भी पेंडिंग है उनके पास। शक्ति बॉस का बॉस इंटरव्यू होने वाला है, चिंता न करो, मैं उन तक ये बात पहुंचा दूंगा, याद दिला देंगे। बिल्कुल मजेदार बॉस आगे बढ़ाते हैं इंटरव्यू को। बॉस, ये सवाल हम मोस्टली सबसे पूछ रहे हैं, बड़ा मजेदार सवाल है। अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए, ठीक है, और आपको मौका मिले कि आपको पास्ट में जाना है और आपको फ्यूचर में जाना है, तो आप जाके जो है पास्ट में जाना चाहोगे या फ्यूचर में या दोनों में, और क्या करना चाहोगे? बट टाइम मशीन अगर मेरे पास होती तो मैं भी आपको थर्ड ईयर के लौंडे के जैसे दिख रहा होता है यहाँ पे। मैं तो हनीमून प्रॉफ में भैया, और हनीमून प्रॉफ में जाके और बढ़िया से अपना 1.5 साल का मिनी सेकंड प्रॉफ व्यतीत करना चाहूंगा। और वही अपनी कॉलेज की मस्ती, मिनी प्रॉफ और फाइनल प्रॉफ में तो टेंशन बहुत हो जाती है, सेकंड प्रॉफ और फर्स्ट प्रॉफ तो बेस्ट टाइम होता है। बिल्कुल, तो वही बिल्कुल टाइम मशीन में जाके बैक में चले जाओ, दैट विल बी द बेस्ट। क्या बात है बॉस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तरुण। बस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉलेज का कोई ऐसा सीक्रेट जो मजेदार था लेकिन अब आप उस सीक्रेट को सीक्रेट नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ था तो सर बताइए। तो जैसे मैंने बोला कि कॉलेज में सबसे ज्यादा मस्ती सेकंड प्रॉफ वाले टाइम पे आती है। तो हम लोग का फर्स्ट प्रॉफ जब आप लोग एंटर कर रहे थे 98 में, जब भी खत्म हुआ और जब भी आपका सेकंड प्रॉफ हम लोग का शुरू हुआ, तो सेकंड प्रॉफ में दिवाली के आसपास जो है मैंने और हमारा जो सेक्रेटरी था है हमारा ओएसए का अमित त्यागी, हमने ओएसए के मतलब हमने वहां जाके ना जीएच की खिड़की पे, जहाँ पर हमारे बैच में हम लोगों का छोटे से 4-5 लोगों का ग्रुप था, तो वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते थे, मोबाइल हुआ नहीं करते थे। तो हमने एक दिन जाके ना दिवाली से, छोटी दिवाली के दिन उनके खिड़की पे जाके तो लगा के फोड़ दिया था। तो ये बॉस किसी को पता नहीं था, ये किसी को पता नहीं चला? अभी तक तो ओएसए में लीक कर दी थी बात, लेकिन आज तो ये पूरे एलएलआरएम के प्लेटफॉर्म पे आ गई है। फिर आज पूरे एलएलआरएम के लेकिन अमित त्यागी वाज द मेन कल्प्रिट। मैंने तो उसे बस हौसला दिया था। बॉस ने बहुत चक्कर काटे हैं जीएच के, उसका रिजल्ट भी बॉस को मिल चुका है। क्या बात है, क्या बात है बॉस, बड़ा मजा आ रहा है बॉस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग कि आपको पता है जैसे कॉलेज में कल्चरल जो है एक्टिविटीज बहुत होती थी, है ना, और हमारे टाइम में जो है उस टाइम पे ब्लास्ट हुआ करती थी, अब भी चल रही है ब्लास्ट। तो आपका जो है जुड़ाव कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज से और ब्लास्ट से किस तरह हुआ? कल्चरल एक्टिविटी में तो हमारे कॉलेज के किंग तो जो है चोपड़ा सर थे, सबको पता ही है।
और चोपड़ा सर के अंडर में काम कर करके सब लोग जो है इतने आगे हम लोग बढ़ गए, सब लोग आगे आ गए। लेकिन एक हमारी बड़ी शुरू से ही एक सिस्टम था, जैसे ना वो एक डे स्कॉलर होते थे, डे स्कॉलर नाम के कीड़े होते थे, तो मैं भी डे स्कॉलर था, तरुण भी डे स्कॉलर था। तो हॉस्टल और डे स्कॉलर के बीच में कभी मतलब ब्लास्ट उतनी बढ़िया डे स्कॉलर मना ही नहीं पाते थे। वो बेचारे टाइम पे घर आना, टाइम पे कॉलेज जाना। तो इसका मुझे मलाल रहेगा कि मैं अपने टाइम में ना ब्लास्ट में उतने शिद्दत से जुड़ नहीं पाया कल्चरल एक्टिविटीज से, जस्ट बिकॉज बीइंग अ डे स्कॉलर। तो अब अगर मौका लगेगा तो मैं हॉस्टलर की लाइफ जीना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बॉस, आप तो जुड़ ही गए हैं हमारे ई ब्लास्ट से अब, है ना? तो अब तो आप जुड़े ही रहोगे। और बॉस, कल्चरल एक्टिविटीज में जो है क्या रोल रहा है आपने, जो है थोड़ा सा? अरे यार, मैं तो ना स्पोर्ट्स वाला आदमी था, बट भाई आपके जैसे इतना सुंदर गाना, इतना बढ़िया गाना गाता नहीं था। मुझे ध्यान है जब 94 बैच पे हम लोगों का फुटबॉल का मैच था, तो क्रांति नंदा सर टीम के कैप्टन थे 94 बैच की। क्रांति नंदा सर के ऑपोजिट कैप्टन मैं था दूसरी टीम का। तो जो है क्रांति नंदा सर के दोस्त थे अंजुम जैन। अंजुम जैन सर जो है ना, क्रांति बॉस को बिल्कुल अपनी गर्लफ्रेंड की तरह लाते थे, पीछे बैठा के समोसे खिलाते हुए ग्राउंड में। और फिर क्रांति नंदा बॉस वहाँ चौके छक्के मार के, गोल मार के, फिर अंजुम जैन सर के पीछे जो है ना गर्लफ्रेंड की तरीके से बैठ के चले जाते थे। बॉस ये तो बड़ा मजेदार जो है आपने डायलॉग मारा है, कसम से। हमें तो इन पे शक होने लगा था बहुत पहले से। बरसात के मौसम में बैठ के ऐसे निकला करते थे। तो हमारा 94 बैच से मैच था, और उस समय के सबसे क्रॉनिक बॉस हुआ करते थे महेश सिंह। तो मेरे पास बॉल आई पेनल्टी एरिया में, और उस गोल मारने के लिए बाइसिकल किक मारनी थी। मैं गोल की तरफ पीट करके खड़ा था, तो मैं बाइसिकल किक तो मार नहीं पाया, मैंने हाथ से बॉल अंदर टैप कर दी। और वो गोल एक्सेप्ट हो गया। और बाद में क्रांति नंदा बॉस ने वहीं पे मुर्गा बना दिया मुझे ग्राउंड के अंदर ही, कि भाई तुमने फर्स्ट ईयर में होके सीनियर के साथ चीटिंग कर ली। तो ये भी कल्चरल एक्टिविटी का पार्ट हो गया बॉस, ये भी कल्चरल एक्टिविटी का पार्ट हो गया। बढ़िया बढ़िया बॉस, का बिल्कुल पार्ट हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तरुण। तो बॉस, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि यू आर वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स ड्यूरिंग कॉलेज टाइम एंड व्हाई? सवाल बहुत खतरनाक है। थोड़ा फेवरेट कौन से टीचर थे और क्यों थे? मुझे लगता है कि 50% लोगों का आंसर होगा डॉक्टर रमेश बाबू। क्या बात है बॉस, बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों थे ये हम पूछना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो सभी के 50% लोगों का आंसर होगा डॉक्टर रमेश बाबू। तो मेरा भी आंसर वही है, डॉक्टर रमेश बाबू इतने डिलिजेंट, सो मच डेडिकेटेड फॉर स्टूडेंट्स। तो उनसे तो ज्यादा। और फर्स्ट ईयर में जो आदमी जाता है ना, तो वो थोड़ा सा ओपन अप भी रहता है। सेकेंड ईयर में जाके तो फिर इधर उधर व्यस्त हो जाता है। फर्स्ट ईयर में सारा का सारा ध्यान एनाटॉमी पे ही होता है, और फिर एनाटॉमी में इतना प्रख्यात आदमी मिल जाए आपको, क्या बात तो है, बहुत बढ़िया लगता है। नहीं ये तो बिल्कुल सही बात है। आपको एक चीज और नहीं पता, डॉक्टर रमेश बाबू वाज अ जबरदस्त पर्सन ओवरऑल। हम लोगों को उनकी याददाश्त के बारे में पता है। आज भी आप 25 साल बाद जाओगे तो बनारस की गली में आप घूमने जाओगे तो पहचान लेंगे, आपको नाम बता देंगे। He was a very good badminton player। वो मेंटल रिफ्लेक्शन उन्होंने T12 पे पढ़ाया था, अभी तक सोच के लगता है यार क्या डायग्राम बनाया था। क्या बिल्कुल बॉस, मैं तो बिल्कुल अभी पहुंच गया एनाटॉमी की क्लास में। क्यों तरुण, एनाटॉमी की क्लास में चले गए? उनके डायग्राम देख देख के ऐसा लगता था कि ये डायग्राम, मतलब यकीन नहीं होता था कि किसी मतलब टीचर्स ने बनाए हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर डायग्राम। और सर वाज अ अमेजिंग बैडमिंटन प्लेयर। हाँ, ये मुझे नहीं पता था बॉस, ये मुझे नहीं पता था। सर बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते थे। डॉक्टर अमरीश सक्सेना और रमेश बाबू सर की डबल्स की टीम थी, और वो बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते थे। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया। क्या बात है बॉस, छोटी बात, बहुत ही बढ़िया जवाब बॉस। और सीनियर्स के बाद किसी टीचर से डर लगता था, वो भी रमेश बाबू सर से लगता था। हाँ, ये अगला सवाल है बॉस कि आपको जो है ऐसे टीचर का नाम बताइए जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता था या खौफ खाते थे। खौफ खाते थे। यार अपना
जो है ना डॉक्टर रमेश बाबू सर के साथ जो सर के सीनियर थे डॉक्टर आर.एम. वाजपेयी, डॉक्टर आर.एम. वाजपेयी की जो छड़ी थी ना यार, वो निकलते पड़ते का सूद दिया करते थे मेरे को। क्योंकि हम लोग घर में भी अगल बगल रहते थे, उनका N21 मकान था, हमारा N23 मकान था, तो वाजपेयी सर का बचपन से बहुत प्यार रहा था। और वो कभी कभार, और उनको तो अभी मुझे हुआ कि DH का शेर कौन, अभी हम लोग का वैसे का चल रहा था प्रोग्राम, तो एक मैडम आई तो उन्होंने कहा कि DH का शेर कौन, तो उधर से एक सुर में आवाज आई डॉक्टर आर.एम. वाजपेयी। तो गॉड ब्लेस हिज सोल बॉस। वाजपेयी सर तो मतलब मजेदार, मतलब और सबसे जबरदस्त एक बार क्या हुआ कि सर की अटेंडेंस चल रही थी क्लास की, और हमने ऐसी कोई जोक क्रैक कर दिया, हंसने लगे सब लोग। सर ने धीरे से बाहर गए, पता नहीं कहाँ से सीनियर बैच के लड़कों को बुलाया और उनको बोला कि इनको जरा थोड़ी तमीज सिखा दो। और भाई साहब आधे घंटे तक पिटाई होती रही। तो सर वाज वेरी नाइस एंड सर न्यू हाउ टू डू हिज वर्क एंड एवरीथिंग। सर के लिए तो सब कुछ कोटि कोटि आज की तारीख में नमस्कार है। बिल्कुल सर। तरुण, अगला सवाल। बस अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि कॉलेज के ऐसे कौन से 3 शख्स, जूनियर, सीनियर्स और टीचर्स, जिन्हें आप अपने डिनर पे इनवाइट करना चाहते हैं? वैसे तो मैं जानता हूँ आप सभी को इनवाइट करना चाहते हैं अपने डिनर पे, लेकिन फिर भी 3 ऐसे कौन से हैं? टीचर्स में तो देखो ज्यादा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहा नहीं, लेकिन डॉक्टर देवदत्त सर की रिस्पेक्ट सबकी नजरों में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। डॉक्टर देवदत्त ने एक बार एक सेंटेंस बोला था कि अगर किसी फीमेल को PPH है तो उसका क्या आप कैसे डायग्नोस करोगे? तो सबने बोला कि सर ऑब्जर्व कर लो, ब्लीडिंग हो रही है तो सर ने बोला इफ आई क्लीन द पार्ट विद अ हैंकी then the area under consideration will be as clean as my face. Dr. Devdutt and his whole God bless his soul as well boss। जो है सर की तो पढ़ाई हुई बहुत सारी चीजें हमें आज भी याद है एक्चुअली। डॉक्टर देवदत्त, उनकी वाइफ डॉक्टर पूनम देवदत्त मैम, daughters, all everyone is very gem of a person. I would love to be in their company. Number 1, number 2, हमारे कॉलेज के आज तक की हिस्ट्री में जो वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिशियन रहे डॉक्टर A.M. नागर सर। बिल्कुल सर। डॉक्टर A, अरे जबरदस्त, ही वाज द मोस्ट वंडरफुल सर्जन्स एवर सीन। और हमारा कॉलेज जिनके नाम से मैं 4 लोगों का नाम बोलना चाहूंगा 3 की जगह। बिल्कुल। हमारे कॉलेज के जो फाउंडर प्रिंसिपल थे ना डॉक्टर G.K. त्यागी सर, he had a very strong role in this। उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, वो बहुत ही सीनियर रहे थे हम लोग के। तो एक हमारे PN खन्ना सर ने बहुत जबरदस्त कॉलेज के अंदर ना प्लांटेशन और बहुत जबरदस्त कॉलेज के अंदर नर्सरी मेंटेन कर रखी थी। he had got a very big garden और उनके यहाँ डहेलिया के और क्राइसैंथेमम्स के इतने बढ़िया फ्लावर्स हुआ करते थे। वेस्टर्न यूपी का फ्लावर शो होता था, उसमें हमेशा हमारा कॉलेज फर्स्ट आता था, ओनली बिकॉज डॉक्टर PN खन्ना वाज जूरिस्प्रूडेंस के प्रोफेसर जो हमारे थे। ही वाज इन चार्ज ऑफ ऑल द हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज। क्या बात है बॉस, क्या बात है। आगे लेके जाते हैं इस इंटरव्यू को। बता रहा हूँ बहुत मजा आ रहा है मेरे को, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस हम बैठ के यहाँ पे बातें करते रहे। अभी अगला सवाल है बॉस आपके लिए कि कॉलेज में, आई थिंक ये आप आंसर दे चुके हैं, अगर आपके पास कुछ दूसरी चीज है कि कॉलेज में कोई ऐसी शरारत जिसे आप आज भी याद करते हैं। एक तो आपने बम फोड़ने वाली बता दी, राज आज जो है खुलासा कर दिया, बट कोई और चीज ऐसी जो आज जो है आप आज भी याद करते हो? हम लोगों का जो है ना शुरू से ही जैसे लड़के पहुंचते हैं कॉलेज में तो पढ़ने वाले कैंडिडेट हम शुरू से रहे ही नहीं थे कभी। तो पहला PCT हुआ था। स्क्रीन में तीनों लोग ऐसे ही हैं बॉस। जब भी तो बहुत छाट के इंटरव्यू पहले ले रहे हैं उनका। तो PCT हो रहा था पहला PCT जो है हमने बंक कर दिया। तो शकुंतला डी राव मैम थी, शकुंतला डी राव मैम ने जो है बहुत बुरी तरीके से जो है पेला। फिर एक और तरीका हमारी थी डॉक्टर भटनागर मैम, डॉक्टर मंजुल भटनागर मैम SPM की। अरे बिल्कुल। तो
उन्होंने ना देख लिया मेरे को पीसीटी बंक लगाते हुए। तो मंजुला भटनागर मैम ना मेरी मम्मी की सीनियर थी कॉलेज में। कहती है सुमित, अगर तू मेरी क्लास से बंक लगाता है तो मैं तेरी मम्मी को भी क्लास में बुला लूंगी। कहते मैं शोभा को भी क्लास में बुला लूंगी। सच वाज द कोवराइट रे। क्या बात है बॉस, मजेदार मजेदार। तरुण, अगला सवाल। हाँ बॉस, अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि इन योर ओपिनियन व्हाट शुड बी चेंज इन द कॉलेज एंड व्हाई? देखिए, हम लोगों का कॉलेज 1966 से चालू है और जब से लेके अब तक 55-56 इयर्स हो गए हैं। बहुत अच्छे से कॉलेज हमारा मूव ऑन कर रहा है और अब सरकार की नई कुछ बहुत जल्दी हेल्थ को लेके भी प्रायोरिटाइजेशन हो रहा है। हमारे कॉलेज के अंदर अभी PMSSY खुला है, प्रधानमंत्री योजना के तहत बहुत बड़ा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है। एंड जो पहले हमें कॉलेज अपना खुला लगता था, अब यहाँ पर बिल्डिंगें बन के जो है ओपन स्पेसेस हमारी कम होती जा रही है। तो मेरे को तो ये मानना रहेगा कि हम लोगों का जो एक्सपेंशन है ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में हो। बॉयज हॉस्टल सारे एक के 3-3 मंजिल के बन के 8-8 फ्लोर्स के बन जाए तो वो बहुत अच्छा एरिया हम लोगों का निकल के सामने आएगा, जो कि हम लोग प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या बात है बॉस, जरूरत भी है हॉस्टल की, जो है नए हॉस्टल्स बने, रिनोवेट। हाँ, प्लस एक और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, एक मुझे बहुत लगता है कि एक बहुत अच्छा इंडोर बैडमिंटन कोर्ट होना चाहिए और एक स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। क्या बात है बॉस, बिल्कुल। ये जो है फोरम पे मेरे ख्याल पूरे लालामाइट मतलब इंडिया में अब्रॉड सब लोग सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, वो जो है इस पे ध्यान देंगे मेरे ख्याल। इसकी जो है ना, इसमें बैडमिंटन कोर्ट की जो कॉस्टिंग है वो लगभग 12 से 15 लाख के आसपास की है। और स्विमिंग पूल की जो कॉस्टिंग है वो लगभग 60 से 65 लाख की है। ओके, ईश्वर ने चाहा तो आगे चल के इसको भी कुछ करेंगे इस बारे में। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल पूरा सोचा जाए। तो आगे बढ़ा सर, जो हमारे नितिन भट्ट जी पूछना चाहेंगे आपसे। और इतनी इज्जत मत दे भाई, इतनी इज्जत मत दे, हैं बैचमेट ही हैं। तो बॉस ये जो है इंडिया के लोगों को आदत है ना, कोई बाहर से मिल जाए तो इज्जत देनी पड़ती है। तो बॉस, अगला सवाल है मेरा, एक ऐसा टैलेंट आपका जो बहुत कम लोग जानते हैं आपके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंटेड तो हम सभी बहुत अच्छे हैं और हर फील्ड में सब लोग MBBS में जो भी आदमी सेलेक्ट हो रहा है टैलेंटेड है। लेकिन जो मेरे को अपना USP लगता है वो ये लगता है कि मैं सबको एक जेल करके कंबाइन करके साथ लेके आगे चलने की कोशिश करता हूँ। तो वो एक कि how to take care of everyone so that we can put the best foot forward and that was evident in our OSA। क्या बात है बॉस, नहीं आपके लिए जो है तालियां हमारी तरफ से। नहीं, ये हम अप्रिशिएट करते हैं बॉस, और यही हम कोशिश करते हैं कि ये चीज इम्बाइब करें हम लोग अपने बैच में भी, है ना। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ तरुण। बॉस, अगर आप जो है कोई गाना गाना चाहते हैं तो आप कौन सा गाना ऐसा गाना है जिसे आप जो फेवरेट मांगते हैं वो गाना तरुण भाई, 3 लोग स्क्रीन पर हैं और गाना गाने की बात मेरे अलावा दोनों लोग हैं वो बहुत अच्छी बताएंगे। लेकिन मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको कि मेरठ में रहते रहते जो है ना, हम लोग ने बहुत अच्छा यहाँ पे एक कॉमरेडरी डेवलप कर दिया तरुण भाई के साथ और बाकी लोग यहाँ पे LLM के साथ। और एक चीज जो हमें क्या पता आप लोगों को ना पता हो, मैं शेयर करना चाहूंगा कि टिल डेट हमने जो है अराउंड कॉलेज के अंदर 15 to 20,000 प्लांटेशन किया हुआ है। प्लस हमने लगभग 50 बॉडी डोनेट करेंगे एनाटॉमी डिपार्टमेंट में। प्लस वी हैव डोनेटेड अराउंड 100 आईज इन द आई बैंक फॉर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। तो ये हम अपनी NGO के थ्रू मैं पर्सनली करा रहा हूँ और ये कॉलेज को गिव बैक टाइम है जो कि कोशिश करके हम दे रहे हैं। बिल्कुल बॉस, ये तो मेरे ख्याल हर लेकिन बॉस, एक्सक्यूज मी बॉस, लेकिन बॉस ये मेरा क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। ये नहीं जुड़ेगा बॉस आपको। मैडम के लिए आप अक्सर कौन सा गाना गाते हैं? तो इसने सवाल ही घुमा दिया। मैडम के लिए आप अक्सर कौन सा गाना गाते हैं? छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं।
क्या बात है बॉस, बहुत आपने बढ़िया। आपने जो है सबको खुश कर दिया। नहीं नहीं, रुक जाओ, ये पहले था यूजी टाइम में, अब क्या गाना गाते वो ये है, अभी न जाओ तोड़ कर। आजकल मैडम बिल्कुल कमर तोड़ जो है मेहनत करवाती है। बस बॉस तैयार रहो आप, बढ़िया बढ़िया। दोनों जो है लाजवाब। मेरे ख्याल तरुण बड़ा बढ़िया जवाब दिया बॉस ने। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। बॉस अगले सवाल की तरफ हमारा जो है इंटरव्यू अब अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। अब मेरा अगला सवाल आपसे है कि ई ब्लास्ट टीम के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे और कुछ सजेशन अगर आपके पास है। ई ब्लास्ट की टीम इतना बढ़िया काम कर रही है, एक फोरम पे इतने लोगों को ले आई, तो ये तो बहुत बढ़िया एक चीज है। और ऑस्ट्रेलिया में हमारे बैच की नीलम सिंह थी, वो ओएसए के लिए आई यहाँ मैं हूँ उनके टच में। हाँ, प्रशांत टिब्रिवाल सर थे, उनका पूरा प्लान था आने का, नीलम उनको लेके आ रही थी लेकिन कुछ हैसल्स हो गए। तो इतना अच्छा, सब लोगों को राइट टाइम पे राइट चीजें पता चल जाए तो ई ब्लास्ट के माध्यम से पता चल सकती हैं। पिछले साल यही नहीं पता चल पाया था कि ओएसए हो रहा है, लास्ट में जाके गाड़ी पकड़ी थी दिवाली के आसपास। इस बार ई ब्लास्ट के माध्यम से सब लोगों को टाइमली पता चल जाएगा कि ओएसए हो रहा है, पूरे धूमधाम से हो रहा है और 4 साल बाद अपने कॉलेज के प्रांगण में हो रहा है, तो बिल्कुल जबरदस्त, एक अलग ही मजा है इसका। बिल्कुल बॉस, थैंक यू सो मच। हम जो है ई ब्लास्ट टीम की क्या कहते हैं उसे हौसला अफजाई करने के लिए। अरे भैया, अगला सवाल आई थिंक मेरा तरुण, ये लास्ट सवाल है हमारा। बहुत चलते चलते आपसे एक लास्ट प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि ओसा 2023 के लिए सभी लालामाइट्स के लिए जो इंडिया में हैं, अब्रॉड में हैं, कोई आपका ऐसा कोई संदेश जो आप उन सब लालामाइट्स को देना चाहेंगे? देखो तरुण भाई, नितिन भाई, ये जो हमारा ओएसए का फंक्शन है, ये कॉलेज का फंक्शन होता है LLRM का। पिछले साल इसको करने का ऑनर हमारे बैच को मिला था, इस बार इसको करने का ऑनर और इसको करने का जो है आपको मिला है मौका, बहुत ही शुभ मौका। तो क्योंकि ये कॉलेज का फंक्शन है तो इसको सक्सेसफुल तो होना ही है ना? तो it has to be successful and it is bound to be successful। ये तो बस हमें और आपको थोड़ी सी इसके अंदर आहुति डालनी है कि इसके अंदर सब लोगों को प्रॉपर्ली मैसेज मिल जाए, सब लोगों के रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसके जरिए सब लोगों को एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो है डॉक्टर्स का, वो आके यहाँ पर सब लोग सेलिब्रेट कर लें। तो ओएसए के लिए तो बस आप लोग मैसेज पहुंचाया जाओ, और ये तो ऐसे पंछी जैसे उड़ के डाल पे आ जाता है ना, तो सारे LLRMites उड़ के जो है वो अपने अल्वा मैटर पे धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। आप लोगों को तो बस मैसेज पहुंचाना है। यही ई ब्लास्ट जो काम कर रही है ना बॉस, नेटवर्किंग का, ये मेन जो है, ये मेन जो है ई ब्लास्ट का रोल है कि भाई नेटवर्किंग बट भाई आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ना लास्ट के 2 महीने में घर पे खाना ही नहीं खाया। सुबह 7 बजे बिटिया को स्कूल छोड़ने जाता था मैं, सोफिया स्कूल में, और फिर उसके आसपास के लोगों के यहाँ चला जाता था। मैंने कहा बॉस सुबह आ रहा हूँ, कल चाय पियेंगे साथ ही सुबह 7 बजे। बॉस कहते थे आजा भाई आजा। अब वहाँ पहुंच गए, जेब में बादाम भरे, काजू भरे और अपना निकल गए, वहीं से क्लिनिक पहुंच गए। तो बिजनौर चले गए, वहाँ पे पता चला लौट के तो 6 बजे आना है और लौट के आ रहे हैं सुबह 4 बजे। तो इतना बढ़िया पूरा सीजन निकला और इतना बढ़िया इंजॉयबल जर्नी रही, कितने लोगों से, नए नए लोगों से मुलाकात करी। अच्छा, अब आप इसका दूसरा एस्पेक्ट देखो, मैं तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ मेरठ का, इतनी अच्छी लोगों से मुलाकात हुई कि अपने आप जो है रेफरेंस भी बहुत सारे आने लगे, सीनियर्स के, जूनियर्स के। नेटवर्किंग नहीं, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है नेटवर्किंग, क्योंकि अभी जो है हम लोग इतने सारे लोगों से जुड़ रहे हैं ना, सीनियर से, टीचर से, मतलब मजा आ रहा है, रोज जो है कई लोगों से बात हो रही है। तो ये नेटवर्किंग हम चाहते हैं कि इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हमारी कॉलेज की नेटवर्किंग पूरे जो इंडिया में प्लस जो अब्रॉड है। अभी जो है मैं जो है बताना चाहूँ, हमारा जो पैन ओवरसीज का ग्रुप है ना बॉस व्हाट्सएप का, उसमें 65 लोग जुड़ चुके हैं अभी लालामाइट्स। तो मेरे ख्याल नेटवर्किंग जो है काफी काम आएगी और मजा आ रहा है आपसे आज बात करके, हमें बहुत मजा आया। क्यों तरुण, आज तो जो है रिफ्रेश हो गए बॉस। बॉस सुमित बॉस,
हाँ एक भाई। चीज और पूछना चाहूंगा बस, आपने ओसा की तैयारी करी थी, आप घर पे रहते थे, फोन इधर उधर के आते रहते होंगे आपके बैचमेट सीनियर जूनियर्स के, बस जैसा साला हमारा हाल हो रहा बहुत साला हमारी वाइफ ने जो ना रूम ही अलग कर दिया, हमारी खटिया अलग कर दी, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? इसको एडिट नहीं करूंगा मैं, इसको एडिट नहीं करूंगा। इसमें क्या है ना कि जैसे बैचमेट्स के फोन आते थे, हाँ, तो मैडम भी बैचमेट ही नहीं, तो वो फटक से फोन उठा लेती थी, क्या मुझे बात करने दो। दूसरा जो है, दूसरा हमारे साथ का जो है ना गजब का बकनोल था अमित त्यागी भाई। तो वो बातें कर करके लोगों को इतना फिट कर देते थे कि कोई आदमी फोन करता ही नहीं था। त्यागी जी पहले ही फोन पे सबको फिट कर देते थे। बढ़िया, मजा आ गया बॉस। बॉस हमारा टाइम भी अब जो है खत्म हो रहा है, तो आपका बॉस बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बेबाकी से जो आपने जवाब दिए हमारे सवालों के, मजा आ गया। और जो किस्से बताए, मेरे ख्याल सब सुनने वालों को बहुत मजा आने वाला है इस इंटरव्यू को देख के, बहुत तफरीह आने वाली है लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तरुण इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी मिलते हैं बॉस ओएसए में। ओके जी, टेक केयर, थैंक यू।